हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। तो आज का टॉपिक हमारा है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। तो चलिए देखा जाए स्टूडेंट्स, इसके पहले हम लोग पढ़े हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पिछले चैप्टर में ये चीज हम लोग पढ़े थे। जैसे वहां पर हमने अच्छी निरक्षीय स्थिति में निकाला था, यहाँ पर भी हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव अच्छी और निरक्षीय स्थिति में निकालेंगे। किसी भी बिंदु पर नहीं यहाँ पे निकालेंगे। यहाँ पे दो ही केस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हम पहला पॉइंट लेके स्टार्ट करते हैं। वैद्युत पहला पॉइंट है जो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्या होगा। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ये पहला पॉइंट है। यानी किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान क्या होगा। हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के संबंध में टॉपिक पढ़ चुके हैं। अब हम विभव के संबंध में इसको पढ़ने जा रहे हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं, है ना। यहाँ पे तो दिखेगा ना स्टूडेंट, ठीक। चलिए उसी के रिस्पेक्ट में हम मानेंगे। मान लिया जाए कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव, है ना। चलिए इधर मान ले रहे हैं, डिस्क्राइब हम लोग करते हैं। मान लिया जाए कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी, इधर ही मानते हैं। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी, मान लिया जाए कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी जो माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेशों से मिलकर के बना है, एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक नियतांक क्या है। क्या क्या मान लिया गया कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी जो माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक नियतांक के है। अब क्या, इस वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O तथा लंबाई 2l है ना। लेंथ हम इसका 2l मानेंगे, लेंथ 2l है और मध्य बिंदु O है। तो यह लंबाई क्या हो जाएगा स्टूडेंट, l, और यह लंबाई भी क्या हो जाएगा, l हो जाएगा, है ना। अब स्टूडेंट क्या मानेंगे, आगे ये मानेंगे कि माना इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से अक्षीय स्थिति में स्मॉल r की दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर हमें इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो क्या होगा स्टूडेंट, इस मध्य बिंदु O से यह डिस्टेंस क्या होगा, r डिस्टेंस है, r ले लिया। मध्य बिंदु O से है P की दूरी r, ठीक, ये हो गया। अब देखिए ये l है, तो ये बचा हुआ डिस्टेंस क्या होगा, इस पूरे r में से l घटाना पड़ेगा ना। तो यहाँ क्या बचेगा, r माइनस l, यानी प्लस क्यू आवेश की बिंदु P से दूरी r माइनस l होगी। और जब माइनस क्यू आवेश की बात करेंगे तो देखिए O तक तो दूरी क्या है, r है, P से O तक की दूरी r, और O के बाद l डिस्टेंस और जोड़ेंगे तो माइनस क्यू कितनी दूरी पे है P से, ये मालूम हो जाएगा। क्या होगा, यहाँ तक r, तो l जोड़ेंगे तो क्या होगा, माइनस क्यू का जो डिस्टेंस होगा r प्लस l हो जाएगा बिंदु P से, है ना। देखिए पूरे फिगर के बारे में हम समझा दे रहे हैं स्टूडेंट। इस टॉपिक को लिखने के लिए 1% रटने की जरूरत नहीं है ना। देखिए क्या बताया हमने कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी जो माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक नियतांक के है। इस वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O तथा लंबाई 2l है ना। आगे क्या, आगे माना इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से
स्मॉल आर दूरी पर अच्छी स्थिति में यानी इसी लाइन पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर कि हमें इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। अब देखिए O से P की दूरी R है, तो क्या होगा, L दूरी घटाएंगे तो B से P की दूरी क्या होगा, R में से L माइनस करेंगे, R माइनस L, यानी प्लस क्यू आवेश की P से दूरी R माइनस L, वही माइनस क्यू आवेश की दूरी P से देखेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए O तक तो R है, P की O से दूरी R है, और क्या होगा इधर जब बढ़ेंगे तो देखिए L O के बाद L डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो A से P तक का जो डिस्टेंस होगा वो R प्लस L होगा, है ना। थोड़ा सा लंबा एक्सटेंड कर दिया ना, यहाँ पे ये हो गया, ठीक हो गया ना। अब देखिए, अब यहाँ से जो भी कंटेंट हमने माना है वो कंटेंट हम लिखते चल रहेंगे कि मान लिया कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB जो माइनस Q व प्लस Q आवेशों से मिलकर बना है एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक नियतांक K है। ये हो गया। आगे देखिए, दिख रहा है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें, ठीक दिख रहा। आगे देखिए, आगे इसके बाद जो भी हमने माना है वो लिखा जाए, क्या कि माना अब क्या है, इस वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई, इसकी लंबाई ऐसे लिख दे रहा है, इसका मध्य बिंदु O, इसका मध्य बिंदु O तथा लंबाई क्या हो जाएगा, 2L है, ठीक। आगे क्या माना, इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर अच्छी स्थिति में एक बिंदु P स्थित है, जिस पर हमें क्या करना है, जिस पर हमें वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव की गणना करनी है। ये हो गया ना। अब देखिए, दो आवेश हैं, मान लेंगे, माना प्लस Q व माइनस Q आवेशों के कारण बिंदु P पर विभव V1 व V2, प्लस Q वाले के कारण V1 मानिए, माइनस Q वाले के कारण V2 मानिए, है ना। तो ये चीज मान लेंगे, माना प्लस Q व माइनस Q आवेशों के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव क्रमशः क्या है, V1 व V2 है। तो क्या होगा स्टूडेंट, आपको ये ऑलरेडी बता दिया गया है कि किसी बिंदु आवेश प्लस Q से स्मॉल r दूरी पर अगर कोई पॉइंट P है, इस पर विभव का मान आपको बताएंगे V = 1/4πε0 K क्या Q/R, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक। अगर आवेश पॉजिटिव है तो विभव का मान पॉजिटिव मिलेगा, निगेटिव है आवेश तो निगेटिव मिलेगा, ठीक।
तो देखिए प्लस क्यू आवेश से देखिए आर का ही वैल्यू चेंज होगा, बीच की दूरी देखो यहाँ आर माइनस एल है, तो प्लस क्यू आवेश के कारण V1 है ना, तो V1 की वैल्यू आप लिखते हो तो क्या होगा 1/4πε0 के, और प्लस क्यू पॉजिटिव आवेश के कारण है, प्लस क्यू लिखे, बाई डिस्टेंस क्या लिख देते हैं, डिस्टेंस क्या देखिए प्लस क्यू से P की दूरी R माइनस एल है ना, तो R माइनस एल लिखा हमने। V2 का वैल्यू लिखते हैं 1/4πε0 के, माइनस क्यू आवेश के कारण है तो माइनस लिया जाएगा। ऐसा प्लस माइनस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि विभव एक अदिश राशि होती है, जो राशियां अदिश होती हैं तो वहां धन और ऋण चिन्ह को लिया जाता है ना। यहाँ देखिए माइनस क्यू वाले की दूरी क्या है P से, R प्लस एल है ना, यहाँ डिस्टेंस R प्लस एल लेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक तो दिख रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं ना है, दिख रहा है, क्लियर है ना। अच्छा एक मिनट, नीचे वाला नहीं दिख रहा है थोड़ा सा, अब दिख रहा है ना स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए V2 का वैल्यू 1/4πε0 के Q माइनस क्यू अपॉन R प्लस एल, ओके। तो इसके आगे देखिए विभव का मान, देखिए हमें परिणामी विभव का मान निकालना है, इसको हम इरेज करते हैं, और ये हेडिंग थोड़ा सा हम इरेज कर देते हैं इधर, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए देखिए अब क्या, यदि बिंदु P पर परिणामी विभव कैपिटल V हो तो, है ना, दिख रहा है स्टूडेंट, ये प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। परिणामी विभव कैपिटल V हो तो, अब अगर ये अदिश राशियां हैं तो परिणामी विभव V है, तो इसके और इसके कारण इस पे जो भी विभव होगा वो आपस में जुड़ जाएगा, तो इसलिए क्या होगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, है ना। V1 का मान रखिए क्या होगा 1/4πε0 के क्या है प्लस क्यू अपान R माइनस एल, और यहाँ माइनस V2 वाला क्या है 1/4πε0 के क्या होगा माइनस क्यू अपान R माइनस एल, ठीक। देखिए ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो यहाँ पॉजिटिव का पॉजिटिव, यहाँ माइनस है तो यहाँ साइन माइनस होगा, क्या होगा 1/4πε0 के क्यू अपान R माइनस एल हो गया, यहाँ माइनस 1/4πε0 के क्यू अपान, सॉरी यहाँ R प्लस एल है, R प्लस एल हो गया, ठीक। अब देखिए जो कॉमन है दोनों में से, देखिए 1/4πε0 के 1/4πε0 के, और साथ ही क्यू भी कॉमन है, तो हम Q/4πε0 के को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा 1/R माइनस एल, यहाँ माइनस 1/R प्लस एल हो गया ना, ठीक। तो देखिए इसके आगे क्या हो जाएगा, इसके आगे आप दो ज्यादा नहीं बचा है, देखिए क्रॉस मल्टी एलसीएम लेंगे इसका, तो इसका इधर मल्टीप्लाई इसका इधर, और दोनों का आपस में नीचे Q/4πε0 के क्या हो जाएगा R प्लस एल, और यहाँ क्या बीच में माइनस है तो माइनस, ये R माइनस एल इधर हो जाएगा, और नीचे क्या होगा R माइनस एल R प्लस एल, ये हो गया ना। अब क्या करेंगे, अब इससे इसके नीचे दिखेगा, देख लेते हैं, नहीं इधर इरेज करना पड़ेगा हमें, तो चलिए इरेज करके हम लिखते हैं इधर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। इधर इरेज करते हैं, इरेज करने के बाद इधर के पॉइंट देखिए ये हो गया, यहां से देखिए अब यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे हम, है ना, क्या मिलेगा आपको, यहाँ मिल जाएगा Q/4πε0 के, ये टर्म लिखे, अब ब्रैकेट यहाँ खोलेंगे, क्या मिलेगा R प्लस एल ऐसे ही रह जाएगा, पॉजिटिव साइन है R प्लस एल, यहाँ बीच में माइनस है, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस R और ये प्लस एल हो जाएगा, तो क्या हो गया माइनस R प्लस एल, नीचे क्या होगा एक ब्रैकेट में माइनस बी, दूसरा में प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला होता है, यहाँ आ जाएगा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक। देखिए प्लस R माइनस R कैंसिल हो गया, क्या मिल गया Q/4πε0 के एल और एल जुड़ेगा 2l, अब आई R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक।
क्यू को यहाँ इसके साथ लीजिए तो 1/4πε0 के 2QL अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ये हो जाएगा ना। ये वैल्यू आया V का। अब क्या होगा, इसकी जगह आप जानते हैं P बराबर क्या है, P बराबर 2QL होता है, वही लिखते हैं। 1 मिनट देखिए स्टूडेंट, 1/4πε0 के 2QL R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर है ना। अब यहां से देखिए क्या हो जाएगा, यहां से अगर हम लिखते हैं 1/4πε0 के, देखिए इसकी जगह P लिखेंगे, P अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। आप जानते हैं सिंस क्या होता है, P इज इक्वल टू 2QL होता है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं P, है ना। अब एक टर्म और चीज यहाँ देखना है, यदि R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, है ना, यदि R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, यानी R का मान L की तुलना में बहुत बड़ा हो तो क्या हो जाएगा, L स्क्वायर R स्क्वायर की तुलना में नगण्य होगा, तुलना में नगण्य होगा। अतः इसे छोड़ने पर क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू 1/4πε0 के क्या हो जाएगा, P अपान R स्क्वायर, है ना। ये मिल गया टर्म आपको, P अपान R स्क्वायर, ये फार्मूला आ गया आपको। ये तो रिजल्टेंट आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू, वैद्युत विभव का मान आ गया। मात्रा किसका क्या होगा, वोल्ट। ये टर्म देखिए क्या कैसे, यदि R का मान आप 100 ले लीजिए और L का मान 0.1, तो स्क्वायर करो तो ये 10,000 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करोगे 0.01, इसकी तुलना में क्या है, नगण्य है। तो यही रिफरेंस देते हुए यहाँ R स्क्वायर को छोड़ दिया जाता है, ठीक। अब देखिए ये फाइनल फार्मूला आ गया, ठीक है ना, यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में स्थित उसके मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर स्थित पॉइंट P पर वैद्युत विभव का मान। अब एक चीज और देख लीजिए, यदि माध्यम वायु या निर्वात हो तो K इज इक्वल टू 1, इसलिए क्या हो जाएगा, V इक्वल टू 1/4πε0 P अपान R स्क्वायर। ये आपका फाइनल फार्मूला है ना। जब माध्यम दिया रहेगा, परावैद्युतांक नियतांक माध्यम का परावर्तन नियतांक दिया रहेगा तो ये फार्मूला लगाएंगे, और वायु या निर्वात बोलेगा तो ये फार्मूला। ये टॉपिक कंप्लीट होता है, इसका डेरिवेशन हमने कंप्लीटली समझा दिया। कहीं कोई प्रॉब्लम होगा तो कंफ्यूजन होगा तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में करके, है ना। तो ये टॉपिक कंप्लीट होता है, क्लियरली हमने समझा दिया पूरा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में यही स्टॉप करते हैं, बाकी नेक्स्ट टॉपिक का डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में वीडियो के साथ आएंगे। ओके।